लिखिए। नाउ कमिंग ऑन टू शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर रेशियोज ऑफ बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स कौन से रेशियो में मौजूद होते हैं अलग अलग चीजों में, तो हम पढ़ते हैं। तो बायो एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। तो बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैव कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1, यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 इस रेशियो में होती है। एंड एन एंड समटाइम्स सल्फर, कभी कभार इसमें सल्फर और नाइट्रोजन भी आ जाते हैं। लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बट लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ सॉरी, ये जो नाइट्रोजन और सल्फर वाली चीज है ये प्रोटीन्स के लिए है। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, कंपेयर द एनर्जी लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सो आपके पास क्या मतलब उसमें एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस है, हमने बात की थी कि कौन सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। तो सबसे ज्यादा आपके पास जो एनर्जी आती है वो लिपिड से होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैव 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी, वेयर एज लिपिड्स हैव 9 किलो कैलोरी, यानी सबसे ज्यादा लिपिड्स के अंदर होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, मेकिंग देम मोर डेंस एनर्जी सोर्स देन द अदर टू। ठीक है, ये इसमें इतनी सी बात। शॉर्ट क्वेश्चन में आप इतना भी लिख दोगे और अपनी बात क्लियर कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें लंबी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पे आप कर सकते हैं, लाइक अगर बहुत सारी चीजें पूछी हूँ क्वेश्चन में, लेकिन शॉर्ट आंसर्स आर ऑल्सो फाइन। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आपको पास, जैसे ये 3 है या 7 है, इनमें लंबे आंसर्स लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन सारी हो, तो यू कैन इजिली लाइक उसको समझ सको। एग्जाम में आप छोटा भी करके लिख दोगे तो मसला नहीं है। हाउ बायोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी, यानी कि बायोकेमिस्ट्री आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसको पढ़कर आपको फिजियोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में और एनाटॉमी में क्या फायदा हो रहा है ये आप बतानी है। तो बेसिकली अच्छा पहले तो हम इन तीनों का डिफरेंस पढ़ लें कि क्या डिफरेंस है फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और एनाटॉमी में। वैसे तो आई होप कि आपने जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी, तो उसमें शायद समझ में आ गया हो। लेकिन फिजियोलॉजी बेसिकली होती है जो आपकी इंटरनल आपकी फंक्शंस की बात हो रही है ना, कि जो प्रोसेसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर के, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है खाना डाइजेस्ट करने वाला, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई केमिकल चीजें आगे पीछे हो रही हैं, वो सब फिजियोलॉजी में आता है। सेल बायोलॉजी होती है कि सेल के अंदर की चीजें, जैसे न्यूक्लियर, अपनी सेल डिवीजन पढ़ी थी अभी से पहले, वो सारी चीजें, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। और एनाटॉमी होती है पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना, कैसे आपकी जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं और जो बोन्स वगैरह हैं, सब चीजें आपस में कैसे लिंक्ड है, कैसे स्ट्रक्चर उनके क्या कर रहे हैं। तो जहाँ स्ट्रक्चर की बात आती है वहाँ एनाटॉमी होती है, और जहाँ फंक्शन की बात आती है वो फिजियोलॉजी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये बात एक वंस एंड फॉर ऑल सारे अपने आगे के सालों के लिए, जब तक कि आप मेडिकल या जो भी बायो पढ़ रहे हैं, ये बात इसका डिफरेंस समझिएगा। सो बायोकेमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है इन तीनों चीजों के लिए, वो हम पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इट एक्सप्लेन्स द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स बिहाइंड बॉडीली फंक्शंस, सेलुलर प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी। वही इस बात को आप ये लंबी ना भी करें तो भी ठीक है, ठीक है, इस पार्ट को मैं हटा भी सकती हूँ बिकॉज बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो है बायोकेमिस्ट्री आपको समझने में आसान हेल्प करती है, जो आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं वो सेल की प्रोसेसेस और जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन का रिलेशनशिप है। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस दैट ड्राइव फंक्शंस लाइक मेटाबॉलिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरोट्रांसमिशन। या प्रोसेस ना भी सारे लिखो, कोई अपनी मर्जी से भी कोई लिख दोगे फंक्शंस, तो भी बात क्लियर हो जाएगी। सेल बायोलॉजी जो है इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स इनसाइड सेल सच एज डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ऑल ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन। यानी कि सारे जो
मैकेनिज्म्स हैं जो सेल के अंदर के, उन सब चीज़ों को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री ज़रूरी है। फिर एनाटॉमी के लिए क्या ज़रूरी है? अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल मेकअप ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इंक्लूडिंग प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर समझ रहे हो, प्रोटीन्स आपके मोस्टली टिश्यूज़ वगैरह बनाते हैं, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, इस तरह से स्ट्रक्चर किस तरह रिलेटेड है फंक्शन से, उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है। Then question number 4, define gene, a localized region of DNA that codes for a protein. तो अब जीन क्या होती है, उसको आपने जीन की डेफिनेशन देनी है। A gene is a sequence of DNA that contains the instructions for making a specific protein or RNA molecule. ये बात हमने कल डिस्कस की थी, इसको हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली डीएनए पूरा लंबा सा आपका चेन है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो उसका एक सेगमेंट है, जो एक सीक्वेंस है उसकी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोई प्रोटीन बनाने के लिए, कोई डीएनए बनाने के, उसके आरएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो चीज़ है आपकी जीन। सही है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Genes are the basic units of heredity and are located on chromosomes. जाहिर है ये सब चीजें क्रोमोसोम्स पर ही, क्रोमोसोम सबसे बड़ा है, क्रोमोसोम के बाद डीएनए आते हैं, डीएनए के बाद जीन। Alright. Each gene carries the code for protein synthesis, determining the traits and functions of living organisms. सारी जो जीन्स हैं वो कोड उनके अंदर कैरी कर रहे होते हैं कि जो क्या अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी हों, वो वाले कोड्स कैरी करता है आपका जो जीन। क्वेश्चन 5, नेम स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्ट्रक्चरल नेचर क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि उसमें वो सेलुलोज बनाता है, उसका स्ट्रक्चर आप बता भी सकते हो वैसे, लेकिन उसमें जो है सेल, आपको स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बस ये पूछा है स्ट्रक्चरल एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बनाते हैं प्लांट सेल्स का। तो पूरा जो सेल वॉल है वो बनाती है सेलुलोज सेल वॉल, काइटिन सेल वॉल्स एंड आर्थ्रोपोड्स। और कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज प्रोवाइडिंग एनर्जी वाया एटीपी। ये वाला जो प्रोसेस है एटीपी वाला, जो एटीपी जिसके थ्रू रिलीज होती है और वो जो एनर्जी निकलती है, ये चीज आपके रेस्पायरेशन का प्रोसेस कहलाता है। रेस्पायरेशन का चैप्टर भी आगे जाकर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। आई थिंक चैप्टर 7 इज, हाँ चैप्टर 7 मेटाबॉलिज्म है ना, तो मेटाबॉलिज्म पे ही। फिर ओके, क्वेश्चन 6, व्हाट आर द डिफरेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। प्लांट सोर्सेज क्या है प्रोटीन्स की? तो प्लांट सोर्सेज इंक्लूड लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन्स, सोय प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड ब्रोकली। अपने प्लांट सोर्सेज बता दें। इसमें जिस क्वेश्चन में जैसे नेम आ जाए या वर्ड आ जाए, तो उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देना होता है। इसमें आपको डिस्क्राइब या मजीद एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस आप नाम लिखकर भी आ जाएंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। हाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली प्रोटीन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस ही है। बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें इसका जो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, how the protein folds into its three-dimensional shape, directly influencing its function. Because ज़ाहिर है you mostly जो three dimensional होते हैं, two dimensional होते हैं, तो उनको समझने के लिए आपको specific उनकी वो पता होनी चाहिए chain sequence, और ना कि पता हो कि how do they interact with other molecules. The sequence of amino acid also determines how the protein interacts with other molecules, for example enzymes, DNA, and is key to the biological activity. ठीक है।